नमस्कार दोस्तों, निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा और कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है और कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है इस वीक की एक्सपायरी के लिए। तभी निफ्टी ने कल के क्लोजिंग से 100 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी है और ये जो कैंडल बनाई है ये सपोर्ट पे एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनाई है। मतलब ये जो पॉइंट है जहाँ प्राइस सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ भी प्राइस ने सपोर्ट लिया था और प्राइस 25,000 तक यहाँ से प्राइस गया और उसके बाद फिर प्राइस ने लाइफ टाइम हाई पे लाइफ टाइम हाई लगाया। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये लेवल पहले एज ए रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पे और फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। प्राइस ने 2-4 दिन इस पे व्यतीत, इस सपोर्ट पे प्राइस ने 2-3-4 दिन ट्रेड किया, उसके बाद से ब्रेकआउट दिया। यहाँ भी वही सिचुएशन है, चौथे दिन प्राइस ने इसी के आसपास में सपोर्ट लिया है। मतलब ये सपोर्ट अगर टूटा तो प्राइस के लिए फिर ये ओपन स्पेस 23,000 का ओपन स्पेस खुल जाएगा और प्राइस 23,000 तक का मूवमेंट कर सकता है। बट यहाँ से बायर, जैसे सपोर्ट टूटा था यहाँ से बाइंग आई थी, अच्छी रिकवरी और यहीं क्लोजिंग हुई। आज अच्छी बाइंग आई थी बट ऊपर से सेलर्स प्राइस को फिर से नीचे लेके आ गए। लेकिन ये यहाँ पे सपोर्ट पे जो कैंडल बनी है इन्वर्टेड हैमर बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे इसका एक सपोर्ट ड्रा कर लेते हैं। अब अर्ली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो जो डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है वहीं पे प्राइस ने आके सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ से इसके आसपास से सपोर्ट लेके यहाँ से रिजेक्शन प्राइस ने लिया हुआ है और जिस सपोर्ट पे पीछे भी सपोर्ट लिया वहीं पे आके प्राइस ने क्लोजिंग दी हुई है। इस सपोर्ट को अगर तोड़ के कल प्राइस इधर ट्रेड करना शुरू करता है और इस स्विंग लो को तोड़ देता है तो फिर ये 23,230 का जो लेवल है यहाँ तक प्राइस आ सकता है। यहाँ से बाइंग वापस से आ सकती है जो कि वापस इधर जा सकती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम, इधर ये जो जोन है ये इसके नीचे प्राइस एक बार गया, वहां से शार्प रिकवरी आ गई थी। तो अभी आप देखेंगे इसमें क्या यहाँ पे ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। यहाँ ये डबल टॉप
और ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बना हुआ। ये यहाँ पे प्राइस इतना रेंज में था, रेंज तोड़ने के बाद सीधे प्राइस जैसे ऊपर गया तो वैसे नीचे आ गया। तो जब प्राइस इस तरह से ऐसे भागता है सीधे एक कैंडल में, तो प्राइस वैसे ही नीचे भी आ जाता है। ये जैसे ही ये चैनल को तोड़ा, प्राइस सीधे वैसे नीचे आ गया। तो प्राइस जब इस तरह से धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता है तो वो नीचे आने का उसका चांस कम होता है, और जब अचानक से ऐसे बाइंग आती है तो फिर ऐसे ही पैनिक सेलिंग भी आ जाती है। अब कल के लिए एक ऐसा मूवमेंट रहने वाला है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। ये जो ये किधर ये चैनल बनाया था उसको ब्रेकआउट आज स्टार्टिंग में पहले ही मिल गया, और प्राइस सीधे यहाँ से अप ट्रेंड में यहाँ तक ट्रेड किया। उसके बाद ये एक चैनल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, और इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ से सीधे प्राइस जहाँ से गया था प्राइस वैसे ही वापस आ गया। तो कल के लिए अगर प्राइस इसी के पास खुल के थोड़ा ऐसे रेंज में ट्रेड करता है और ये 23,450 का अगर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर 23,400 पहला लेवल रहेगा, और उसके बाद 23,230। 23,440 का ये जो लेवल है ये इसको ध्यान में रखना। अगर प्राइस इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, 5 मिनट की 2-3 कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती हैं 23,400 और उसके बाद 23,300 ये लेवल आ जाएंगे। इसके बाद का टारगेट रहेगा 23,230। ऊपर की तरफ ये जो अभी तक यहाँ पे रेजिस्टेंस काम कर रही थी लाइन, अभी वो सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है। इसके ऊपर की तरफ अगर 23,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है प्राइस, पहला टारगेट रहेगा 23,590। पहला टारगेट 500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, यहाँ से इसका ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट रहेगा 23,590। दूसरा 650, 23,650, और उसके बाद 23,700 और ये 750 का तीसरा टारगेट। प्राइस मूविंग एवरेज के साथ में ऐसे ट्रेड करता है तो यहाँ पे इस तरह से अगर फॉर्मेशन होता है तो अपना एसएल ट्रेल करते हुए चले जाएंगे और जब भी इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो यहाँ से पुट में एंट्री ले लेंगे, और साथ में 2 मूविंग एवरेज लगा कर रखेंगे 7 EMA और 14 EMA। 2 मूविंग एवरेज लगाएंगे। जब भी 7 EMA 14 को नीचे से ऐसे क्रॉस कर देता है, यहाँ पे कॉल की एंट्री ले लेंगे, और जब तक ये ऊपर ऐसे ट्रेड करता है वह चला जाता है, जब तक इसको ऐसे क्रॉस नहीं करता है वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे और यहाँ पे पुट की एंट्री ले लेंगे। इस तरह से मूविंग एवरेज काम करता है। तो कल के लेवल याद रखेंगे
23,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो 23,590 पहला टारगेट, उसके बाद 650 का दूसरा टारगेट, 750 इसको भी ब्रेक करता है तो 750 का चौथा टारगेट। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो फिर 23,800 का लेवल देखने को मिल जाएगा। आज का जो ट्रेडिंग सेशन था वो भी बैंक निफ्टी का और निफ्टी का दोनों सेम था। यहाँ पे एंट्री थी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद, यहाँ पे एंट्री थी और स्टॉप लॉस यहाँ था। इतना मूवमेंट मिला, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई। इसके बाद यहाँ पे एंट्री थी, ये स्टॉप लॉस छोटा इधर पे मिला। इसके बाद इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एंट्री कॉल की, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये प्रॉफिट, और ये इतना मार्केट रेंज में था इतना। इसको जब ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे एंट्री और ये स्टॉप लॉस। ये यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और उसके बाद का ये इतना प्रॉफिट। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह कैंडल वर्क करती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे डोजी बनी हुई है, इसने वर्क किया। यहाँ रेजिस्टेंस के पास में डोजी, और उसके बाद में एक मारू बोजू कैंडल, फिर ये मारू बोजू कैंडल। ये जब भी रेजिस्टेंस के पास में ऐसे मारू बोजू कैंडल बनती है तो ये बुलिश रिवर्सल का साइन होता है। ये कैंडल यहाँ पे एक्टिवेट हो गई है, और इसके बाद यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया है। अब आप देख रहे हैं प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में है, और ये यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बन रही हैं। हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर बना, तो रिटेल को लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन जब भी प्राइस ऐसे डाउन ट्रेंड में हो और सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ये प्राइस ने यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे काम किया। और यहाँ पे क्या डोजी इन्वर्टेड हैमर, बट इसमें देखना है कि जो सपोर्टिंग कैंडल है वो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देती है तो प्राइस के ऊपर जाने का चांस रहता है, बट सपोर्टिंग कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोज करना शुरू कर दिया। और एक ये बिग मारू बोजू कैंडल है, बिग मारू बोजू कैंडल है। तो इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है, जो कि यहाँ तक प्राइस को खींच के लेके गए। तो ये आप देख रहे हैं मारू बोजू कैंडल बनी, ये भी मारू बोजू। यहाँ से प्राइस में थोड़ा सा रिजेक्शन हुआ, यहाँ से रिजेक्शन हुआ, बट उसके बाद प्राइस यहाँ नीचे तक गया हुआ। आपको एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, कैसा पैटर्न देखना है तो ट्रेड करना है। अभी आप इसमें जब लाइन चार्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कई जगह पैटर्न बन रहे हैं। ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप। यहाँ से प्राइस, यहाँ से प्राइस,
तो ये आप देखेंगे पैटर्न आपको जहाँ दिखाई देते हैं वो पैटर्न जब एक्टिव होते हैं तो डबल टॉप तो ये पैटर्न काम करते हैं। आप देख रहे हैं ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ, ये यू पैटर्न बना हुआ है। जितना प्राइस ऊपर गया था उतना प्राइस नीचे आ गया। अभी अगर ये जो पैटर्न बना हुआ है ये एक्टिव हुआ, इसने प्राइस ने नीचे तोड़ने की कोशिश 23,442 अगर टूटा कल 23,400 तो फिर ये 23,200 का लेवल आते देर नहीं लगेगी इसमें। ये जितना इधर ही है गैप उतना ये इधर प्राइस जा सकता है नीचे। थैंक यू एंड गुड नाइट।